रहीम। आज का हमारा عنوان है चाइना के शहर वुहान में फैलता हुआ कोरोना वायरस। नाजरीन, रुए ज़मीन पर इंसानों से दीगर जानदारों का रिश्ता भी उतना ही पुराना है जितना खुद इंसान का ज़मीन से है। इंसान जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों को अपने मकासद खासकर खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। वबाएँ भी नस्ल दर नस्ल जानदारों से इंसानों तक मुंतकिल होती गईं। ज़माना कदीम में इन वबाओं की तशख़ीस खासा मुश्किल, शायद नामुमकिन काम था, ताहम दीगर माहौलियाती बीमारियाँ खासी कम होंगी। कदीम लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त भी ज़्यादा होती होगी। मौजूदा दौर तो साइंसी करिश्मात का दौर है, किसी भी वबा की फ़ौरी तशख़ीस हो जाती है। आज साइंसी जिद्दत की बदौलत बहुत सी जानलेवा बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। कोरोना वायरस भी दीगर वबाओं की तरह जानदारों और परिंदों से मुंतकिल होने वाले वबा की एक किस्म है। जानदारों से मुंतकिल होने वाली चंद बीमारियां यूँ हैं: खसरा, लाकड़ा काकड़ा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खनाक और टीबी वगैरह। दर हकीकत कोरोना वायरस एक किस्म की वबाओं का ग्रुप है जो दूध देने वाले जानवरों और परिंदों में बीमारियों का सबब बनता है। इब्तदाई तौर पर यह वायरस 1960 में दरियाफ्त हुआ। इसका जीनोमिक साइज़ करीब 26 से 32 किलो बेसिस है, जो एक आरएनए वायरस के लिए सबसे बड़ा है। ये गाय और खंजीर में डायरिया और मुर्गियों में सांस की बीमारी का सबब बनता है। इस वबा की 7 के करीब इकसाम जानदारों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखती हैं, जो इंसानों में सांस के वबाई मर्ज़ का सबब बनता है। इस मर्ज़ के लिए कोई भी मंजूर शुदा वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं। इस वबा का नाम कोरोना इसके माइक्रोस्कोपी शक्ल को देखकर रखा गया, जो शाही ताज से ममासलत रखती है, और लातिनी ज़बान में ताज को कोरोना कहते हैं। कोरोना वायरस NL63043229E और HUK1 मुस्तकिल तौर पर इंसानी आबादी में गर्दिश करते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद बच्चों और बड़ों में सांस के वबाई मर्ज़ का सबब बनते हैं। सार्स कोरोना नामी ये किस्म 2003 में 37 ममालिक तक फैली। इस वबा ने 8000 लोगों को मुतासर किया, जबकि 775 लोग जान की बाजी हार गए। सितंबर 2012 में मशरक़ वस्ता में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से सैकड़ों लोग मुतासर हुए। दिसंबर 2019 में नोवाल कोरोना वायरस का पता चाइना के शहर वुहान में बेजा नमूनिया के फैलने से लगा, जिसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन कोरोना वायरस नोवाल 2019 रखा। ये कोरोना वायरस के ख़ानदान का ऐसा रुकन है जिससे पहले कभी सामना नहीं हुआ। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वायरस बिलों या सांप की किसी ख़ास किस्म से इंसानों में मुंतकिल हुआ। ताहम इससे मुतासर होने वाले ज़्यादातर लोग या तो हवानान के शहर वुहान में समंदरी ग़िज़ा का काम करते थे या फिर ख़रीदार थे। अलामती तौर पर देखा जाए तो ये वायरस इंसान में नमूनिया का सबब बन सकता है। इससे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये एक वायरल नमूनिया है, लिहाजा जरासीम कश दवा का कोई फ़ायदा नहीं। ये दवाएं काम नहीं करेंगी। अगर लोगों को बर वक्त हस्पताल दाखिल कराया जाए तो वो फेफड़ों और दूसरे अज़ा के साथ साथ अपने सैलों यानी फ्लूइड्स को भी महफूज बनाने में मदद हासिल कर सकते हैं। इससे बाज़याबी का इंसार ज़्यादातर क़ुव्वत मदाफ़त पर होगा। ज़्यादातर फ़ौत शुदगान की उम्रें 50 साल से ज़्यादा और उनकी मजमूई सेहत भी ख़राब थी। चीन के कौमी सेहत कमीशन के मुताबिक इस वबा की इंसान से इंसान तक मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 150 के करीब हलाकतों की इतलात मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें चाइना में 5000 समथिंग, अमेरिका 3, फ्रांस 3, नेपाल 1, थाईलैंड 1, 4, मलेशिया 3, सिंगापुर 3, वियतनाम 2, जनूबी कोरिया 2, जापान 2, ताइवान 3, मकाओ 2, हांगकांग 3, ऑस्ट्रेलिया 5 और कनाडा में भी एक केस सामने आ चुका है। ये तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भर बिलखसूस चाइना के हमसाया ममालिक में इसकी तशख़ीस के लिए छानबीन शुरू हो चुकी है। मुतअद्दिद ममालिक चीन के शहर वुहान से अपने शहरियों को निकालने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। ख़दशात मौजूद थे कि 24 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ता तवील कमरी नए साल की तातीलात के दौरान कोरोना वायरस ज़्यादा वसी पैमाने पर फैल सकता है, लेकिन ये त्यौहार काफ़ी हद तक मनसूख कर दिए गए। वुहान समेत दीगर चीनी शहरियों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन माहरीन परेशान है कि यह वायरस अब तक ज़ाहिर होने वाली अलामात से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। माहरीन ने हदायत दी हैं कि चाइना या मुतासरा इलाकों में मुकीम या सफ़र करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खुराक को अच्छी तरह पका कर खाएँ, गर्म पानी से बार बार हाथ धोएं, साफ़ सुथरे रहें
اور باہر چلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایسے علاقوں میں ابھی تو جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آئندہ جانوروں کی چھان بین کیسے ممکن ہوگی؟ کیا جانوروں کی بھی ویکسینیشن ضروری ہے؟ آخر کیسے اس وبا کو جانوروں میں ہی ختم کر دیا جائے؟ بعض مسلم تجزیہ کاروں کے نزدیک حلال خوراک کے استعمال سے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ وبا کس جانور سے پھیلی ہے ابھی تحقیقات جاری ہیں، قبل از وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں۔ پاکستان چونکہ چین کا ہمسایہ ملک ہے، سی پیک کے بہت سے ترقیاتی مقامات پر چینی باشندے موجود ہیں۔ اسی طرح کاروبار کی غرض سے بہت سے پاکستانی چائنا کا سفر کرتے ہیں۔ قریب 500 پاکستانی طلبہ چائنا کے شہر ووہان میں ہی مقیم ہیں۔ اسی بنا پر پاکستان میں بھی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں کوئی تصدیق شدہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریض تو سامنے نہیں آیا، تاہم شبہ ہے کہ ملتان کے نشتر ہسپتال میں موجود فینگ فین میں ملتی جلتی علامات پائی گئی ہیں۔ اسے اور اس کے ساتھی کو بھی زیر نگہداشت رکھا گیا ہے۔ اسی طرح لاہور میں بھی 3 چینی باشندوں کو سروسز ہسپتال میں زیر نگہداشت رکھا گیا ہے اور ان کے نمونے مزید تحقیق کے لیے بھجوائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ 5 چینی متاثرہ شہر ووہان سے پاکستان منتقل ہوئے ہیں۔ فی الوقت پاکستان میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے مناسب سہولتیں موجود نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ محکمہ صحت اور حکومت جلد از جلد اس کی تشخیص کو ممکن بنائے گی تاکہ اس مہلک وبا کو ملک بھر میں پھیلنے سے پہلے ہی روک لیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو وزارت خارجہ صرف ووہان میں موجود پاکستانیوں خاص کر طلبہ کو نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ سینکڑوں خاندانوں کی چراغ اپنی روشنی کو قائم رکھ سکیں۔